कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शीतिश्चैतिकानि च पञ्चाशतु च सहस्रसङ्ख्याम् एतच्छतं पञ्चपदं नमामि। अरहन्त भाषि अर्थं गणहर देवीं गन्त्यं ब्रह्मं प्रणमामि भक्तिदुत्तो सुदृणानमोहो वयं शिरसा इच्छां मन्त्रे सुधभक्ति काउसुगोपौ तत्सालोचिम् अंगोवंग परिणय पाउडय परियमी सुध परिमाणि ओग गोवगय सूर्या चेव सुतत्य सुदम कहान सह निष्कालम अत्यमी पूज्यमी वंदेमी नमस्कामी दुःखतो कमतो बोइलाओ सुबे गमनम समामरणम जनगुण संपत्ति हो मध्यम अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्याण क्रमेण सकल कर्म चार्तम वा पूजा वंदना समेतम श्री आचार्य भक्ति कायो सर्वं करोमि। श्रुत जलधि पार के परमत विभावना पटुमति सुचरित तपोन दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्ये 36 गुण सम्मके पंच व्याचार कर्ण तंत्र से शिष्यानुग्रह कुशले धम्मारि सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन ये तरन्ति संसार सारं घोरम क्षणति अर्थकम्मं जन्मन् मरणं न पावन्ति ये नित्यं कृतमं ध्रुवं निर्ता ध्यानाग्निहोत्रा पुरः षट्कर्मा विरतास्तपो दंडना साधुप्रिया साधु शील प्रावरणा गुण प्राणार्थ चंद्रार्थ ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन बटा प्रेम तुमाम साधु गुरु पांतु नित्यम ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणो गंभीर मुक्मार्ग प्रदुष्टः इच्छा मंत्रे हरिभक्ति कौशुको को तत्कालोचिम सम्मणाण सम्मदपण सम्मचतुताणं पंचव्या चारणं आरणं आराधि सुरणाणं देशाणं वज्राणं तीरणं स्वादनाणं सबताणं स्याणच कालम अच्छेमी पूज्यमी वंदामी नमस्कामी दुःखको कमको बोलाओ सुगई गमनम समामरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। कर्णमीय शीर्षाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं समस्तरण निलयं पैडिसं मुक्तितनं गोत्तम। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग दिनवाणी माता की। बोले आरिका आदिमती माता जी की जय। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य रत्न ये आचार्य कल्प 108 श्री श्रुत सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री वर्तमान में लोकांतिक देव श्री सारस्वत श्री सहिष्णु सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। सबसे पहले मैं परम आदरणीय मेरे परम पूजनीय काका जी साहब रतनलाल जी कोठारी रतनलाल जी टोंगिया साहब जयपुर निवासी आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप परम आदरणीय भैया जी साहब के श्री चरण कमलों में सादर वंदना निवेदन करने की कृपा करें और हम सब भाई बहनों को सादर शुभ आशीर्वाद देने की कृपा करें। परम आदरणीय रतनलाल जी काका जी साहब आपके श्री चरण कमलों में हम सब भाई बहनों का सादर चरण स्पर्श सादर पामाढोक सादर प्रणाम सादर जय जिनेन्द्र। प्लीज रतनलाल जी काका जी साहब जयपुर निवासी। अभी जयंती लाल जी काका जी साहब ग्रुप में नहीं पधारे हैं और पारसमल जी पाटनी बाबूजी साहब और बाबूजी शंभू लाल जी साहब बाबूजी नेमित जी साहब ये नहीं पधारे हैं। हाँ काका जी साहब आवाज आ रही है, प्लीज बोलने की कृपा करें। अभी आवाज वापस बंद हो गई है, नहीं आ रही आवाज। परम आदरणीय काका जी साहब रतनलाल जी टोंगिया लगता है। हेलो जी हाँ काका जी साहब भैया जी आवाज आ को रही है?
जी हाँ भैया जी को आवाज आ रही है। भैया जी को सादर वंदना निवेदन करने की कृपा करें, हम सबको मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। सभी को जय जिनेन्द्र। भैया जी को सादर वंदना। मैं भैया जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वो मैं गोमर सार कर्मकांड पढ़ा करके हमारा जीवन कृतार्थ करें। और मैं सभी जितने भी अपने भव्य जीव हैं, जो भी मतलब ये कर्मकांड क्लास अटेंड कर रहे हैं, उन सबको मेरे को सबको मंगल आशीर्वाद, उनको धर्म वृद्धि हो, रतन त्रय की प्राप्ति हो और सबको मंगल शुभ आशीष। बहुत 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 बढ़िया काका जी साहब, क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान वर्तियों में आप हमारे इस समय जो है वरिष्ठ महानुभाव हैं, इसलिए आपने बहुत शुभ वचनों का उच्चारण किया, हमको बहुत अच्छा लगा। और आपका नाम ही रतन है और देवशास्त्र गुरु, ये 3 रतन हैं और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र 3 रत्नों को देने वाले हैं। बहुत अच्छा लगा। अब हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर और बड़े विनय के साथ में और परम आदरणीय भैया जी के श्री चरण कमलों में बोलेंगे जोर से और हृदय से सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। वंदना वंदना भाई साहब, वंदना भैया जी, बड़ों को प्रणाम, पंडित जी सबको जय सादर जनी, वंदना भाई साहब, वंदना वंदना भाई साहब, वंदना वंदना बड़ों को वंदना प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। और साथ में हमारी परम आदरणीय गुरु माँ ललिता बहन जी साहब भी यहाँ विराजमान है, जिनका हमारे भैया जी साहब भी बड़ा रेस्पेक्ट करते हैं, बड़ा उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि करणान योग के ज्ञान की विशेष महिमा जिनके हृदय में प्रकट हुई है, जिनके मस्तिष्क में प्रकट हुई है। ऐसी परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब को भी हम सब भाई बहन बोलेंगे सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, प्रणाम। सबको सादर जय जय प्रणाम। ललिता भाभी भाई साहब वंदना वंदना वंदना, बस सभी बड़े जनों को सादर चरण स्पर्श, बाकी सबको सादर जय जिनेन्द्र। पंडित जी साहब, इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती है, अपना समय बर्बाद जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, इतना मत कराया करिए, अच्छा नहीं लगता पंडित जी साहब, बहुत झिझक लगती है, नहीं ठीक लगता है। प्लीज रिक्वेस्ट आपसे, दैट इज द राइट वे, दैट इज द राइट वे। ये सही मार्ग है कि हम जितना विनय करेंगे, हमारे को पढ़ाने वाले, हमारे को समझाने वाले, उनका जितना हम विनय करेंगे, उतना हमको जल्दी से जल्दी सारा रहस्य जिनागम का समझ में आ जाएगा और हम जल्दी से जल्दी अगले जन्मों में शायद सम्यक दृष्टि बन जाएंगे। प्लीज इसलिए आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम, क्योंकि मैंने जिनागम का अभ्यास किया है 52, 53, 54 वर्षों से, तो इसलिए मेरे को मालूम है आपकी जो गरिमा है, आपकी जो प्रतिभा है, आपकी जो इंटेलिजेंसी है, आपकी जो बुद्धिमत्ता है, इसलिए हम आपके गुणों से प्रभावित होकर के आपके चरणों में हम बहुत ही श्रद्धा रखते हुए आपको विनम्र प्रणाम करते हैं। परम आदरणीय भैया जी साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप जो है हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ जान रोज हम माने सबने जो है गणों गणों ढेर सारो मंगल आशीर्वाद प्रदान करवा के कृपा करो हो, तो आज एक बार फिर मंगल आशीर्वाद प्रदान कर और बाद में स्वाध्याय प्रारंभ करवा के कृपा करो, प्लीज भैया जी साहब। हाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद है सबके लिए, मंगल आशीर्वाद है सबके लिए। पापम क्षयतु, दर्शन विशुद्धिर भवतु, धर्म वृद्धिर भवतु, कायक सम्यक भवतु। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सबके लिए क्षमा भाव है, सब लोग क्षमा भाव रखें, सब लोग क्षमा भाव रखें। 52वीं गाथा शुरू करेंगे आज अपन, तो मंगलाचरण करके 52वीं गाथा हीरा दीदी पढ़ेगी। हीरा दीदी बहुत दिनों के बाद में लगता है जुड़ी है, तो हीरा दीदी को पढ़ने का भाव होगा तो अच्छी बात है। कुसुम दीदी शायद अभी नहीं जुड़ी है, और नहीं तो ललिता दीदी भी पढ़ सकते हैं। मंगलाचरण करके आज 52वीं गाथा पढ़े, इसके अंदर में अपने को समझना है कि क्या कहना चाहते हैं आचार्य महाराज। गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं परिसम्मुत्थितं मोक्षं नामं 52 पढ़ना ना भाई साहब? जी जी। नामं प्राणादव्यं भावोत्ति चौविहं भवे कम्मं प्रणीपावं कम्मं मलन्ति सन्नाहूणाममलम्। कुछ मिस्टेक है तो ऐसा बताइए। नहीं, सही है, संस्कृत वाला हो तो पढ़िए। नाम स्थापना द्रव्यम भाव इति चतुर्विधम भवेति कर्म, प्रकृति ही पापम कर्म मलमिति संज्ञा ही नाम मलम। यह कह रहे हैं कि जैसे तत्वार सूत्र में अपन ने पढ़ा है कि जितना भी तत्व है
द्रव्य है, सम्यक दर्शन आदि है, तो उसका कैसे उसकी जानकारी होती है। तो कहा गया था कि नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास है। ये सूत्र अपन ने तत्वार सूत्र में सबने पढ़ा है। उसी बात को यहाँ पर वो समझा रहे हैं कि भाई ये जो कर्म इत्यादि हैं जिनके बारे में अपन चिंतन कर रहे हैं, जिनके बारे में यहाँ पर कथन चल रहा है, तो इनको भी हम जो है वो ये 4 निक्षेपों से कहेंगे। और देखो इसमें आगे सबसे लिखा, आगे 34 गाथाओं से 4 निक्षेपों का कथन मध्यम रुचि शिष्यों को लक्ष्य करके कहते हैं। यद्यपि ये मध्यम रुचि वालों के लिए है, परंतु इसके अंदर में जो वर्णन आएगा वो वर्णन जो है वो जल्दी से हर एक के समझ में भी नहीं आता है। इसलिए इसको बहुत थोड़ा सा मन लगा करके और उपयोग को स्थिर करके अपने को सीखना है, पढ़ना है, क्योंकि इन गाथाओं को प्राय करके अपन छोड़ सी देते हैं। इनमें प्रकृतियों का वर्णन नहीं है, इनके अंदर में विशेष करके आगे जो ज्ञायक क्या है और जो आगे आपको निक्षेप की अपेक्षा से कर्म के कैसे कैसे भेद बनेंगे, और ज्ञायक शरीर क्या है, भावी क्या है, तद व्यतिरिक्त क्या है, भूत वर्तमान भावी, इस प्रकार से अनेक प्रकार का इसके अंदर में वर्णन आएगा, जो कि अपन जल्दी से हर जगह पर पढ़ने को अपने को नहीं मिलता है। यह आपको जो अपना भगवती आराधना है उसके अंदर में विशेष विस्तार वर्णन है। यहाँ पर इन्होंने कर्म की अपेक्षा से बताया है कि ये जो कर्म है इसके अंदर में भी ये निक्षेप की अपेक्षा से कैसी कैसी विशेषता होती है, जिसके कारण से कर्म के उदय के कारण से वो हमारी इस प्रकार की स्थितियां जीवों की बनती है। यहाँ कर्म की अपेक्षा से विशेष कथन चलेगा। तो ये निक्षेप की बात हो रही है कि जो निक्षेप है वो क्या कहते हैं, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास है। ये जो बात आई थी, तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ नामम मानी नाम, फिर ठवणा, ठवणा मानी स्थापना, द्रव्यम, द्रव्य मानी द्रव्य, भावोत्ति, भावोत्ति मानी भाव, चौविहम मानी 4 प्रकार से हवे कर्मम कर्म होते हैं। मानी कर्म जो है इनमें भी हम ये 4 बातें घटाएंगे। ये 4 निक्षेप से कर्म के बारे में भी अपने को जानना चाहिए। उसका एक नाम है, एक ज्ञानावरणी एक नाम है, दर्शनावरणी एक नाम है, वेदनी एक नाम है। तो ये नाम क्या है, स्थापना से कैसा लेना, द्रव्य से क्या समझना, भाव से क्या समझ लेना उसका, ये इस प्रकार से 4 प्रकार से इसकी बात अपन करेंगे। और फिर करते पैड़ी पावम कम्मम, प्रकृति पाप कर्म और मल, ये नाम मल कहे गए हैं। कम्मम मलंती सन्ना हु नाम मलम, इनको नाम निक्षेप रूप कर्म जानना चाहिए। ये नाम है। प्रकृति एक नाम हो गया, पाप कर्म एक नाम हो गया, तो मल इत्यादि, मल भी तो प्रकृति कर्म को मल ही कहते हैं, है ना, कर्म मल, तो मल ये भी एक नाम हो गया। तो कोई मल, अब जैसे मल के लिए अपन कोई जो अपनी अशुद्ध वस्तु होती है उसको भी मल कहते हैं, यहाँ भी कर्म को भी मल कह रहे हैं। अब लेकिन वो मल अलग, ये मल अलग। तो इस प्रकार से नाम चाहे जो भी हो, अपने को फिर बाद में स्थापना से क्या कहे, द्रव्य से क्या कहे, भाव क्या लेना, ये इस प्रकार से है ना। हमको आचार्य श्री समझाते थे कि देखो हर चीज में विचार करना है। क्या विचार करना, उसका भावार्थ क्या है, उसका मतार्थ क्या है, शब्दार्थ क्या है, ये सारी चीजें व्यवहार से कैसा इसका अर्थ निकलता है, निश्चय से क्या अर्थ इसका निकलता है, इस प्रकार से हर चीज के अंदर में ऐसा विचार करके रखना। तो उससे क्या होगा, उससे आपको जो है निश्चय व्यवहार का भी ज्ञान बना रहेगा और वस्तु तत्व का जो सही सही ज्ञान बनेगा। और नहीं तो एक ही बात को लेकर के अपन बैठे रहेंगे तो कहीं भूल हो सकती है, एकांत आ सकता है और अपने जो है वो भ्रमित भी रह सकते हैं। तो इसलिए नाम स्थापना द्रव्य भाव चारों की अपेक्षा से अपने को यहाँ विचार करना है। अब देखो इनमें हिंदी में दिया है विशेषार्थ में, पहले अर्थ पढ़ता हूं। सामान्य कर्म नाम स्थापना द्रव्य और भाव के भेद से 4 प्रकार का है। अब कर्म को ही 4 प्रकार का कह दिया, सामान्य कर्म। अब क्योंकि नाम उसका ये है इसलिए एक
भेद बन गया। स्थापना से क्या हुआ, द्रव्य से क्या होगा, भाव से क्या होगा, ये आगे समझाएंगे इसको। और प्रकृति, पाप, कर्म और मल, ये नाम मल कहे गए हैं। इनको नाम निक्षेप रूप कर्म जानना चाहिए। कर्म के कर्म है। प्रकृति वह ऐसी प्रकृति हो गई, ऐसा हो गया, ऐसा मेरे तो इनकी तो क्रोध की प्रकृति है, इनकी तो ऐसी प्रकृति बन गई है, इनका स्वभाव बहुत ठंडा है, तो ये एक तरह से प्रकृति के लिए कह देते हैं, है ना। इससे पाप है, ये कर्म मानी पाप, पाप पुंज सब नाश के, ऐसे कहते हैं। तो पाप पुंज सब नाश के माने पाप भी एक तरह से कर्म ही है। अग शब्द प्रयोग करते हैं पूजाओं के अंदर में, वो भी पाप ही है। कर्म, पाप कर्म के लिए कह दिया। मल, ये शब्द भी कह दिया। तो इस प्रकार से कहते हैं निर्मल, भगवान का गुण क्या है, निर्मल है। निर्मल माने मल रहित है। तो मल माने क्या है, मल भी एक कर्म का ही नाम है। तो इस प्रकार से कर्म मल ये नाम जो किसी एक निश्चय या निर्णय में क्षेपण करे, अर्थात अनिर्णित वस्तु का उसके नामादिक द्वारा निर्णय करावे, उसे निक्षेप कहते हैं। पहले तो ये निक्षेप की परिभाषा अपने को विचार कर लेनी चाहिए। नाम आदि, अब इसमें नाम में स्थापना भी आ गया। अब जैसे अपन भगवान को कहते हैं हे भगवान, अब सामने हाथ में जोड़ रहे हैं, जिनको देख रहे हैं वो तो प्रतिमा है, लेकिन भगवान कह रहे हैं उनको। तो भगवान किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि इस वहां स्थापना, भगवान की स्थापना हो रही है। इसी प्रकार से तो स्थापना होती है वो उस आकार की भी होती है, निराकार भी होती, अलग बिना आकार के भी जो खेल में कर लेते हैं, भैया ये घोड़ा है, ये हाथी है, ऐसे बना लेते हैं। तो इस प्रकार से वो निराकार भी हो सकती है। तो इस प्रकार से ये स्थापना होती है। ये सब अपन ने तत्वार सूत्र में पढ़ा है। द्रव्य क्या है, उसका भाव क्या है, द्रव्य क्या है, वो चीज क्या है, और उसके भाव क्या है, अंदर की उसकी सीधे से शब्द तो बहुत सारे होते हैं, है ना। चावल है, कोई कुछ चोखा बोल देगा, कोई कुछ बोल देगा, भात बोल दे, तो लेकिन भाव से समझ में आ जाएगा। कोई पानी बोल देगा, कोई जल बोल देगा, कोई कुछ नीर बोल देगा, लेकिन भाव जिसका समझ में आया ये चीज है, तो भाव से वो समझ में आ जाती है। इस प्रकार से नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये चार प्रकार से कर्म को भी अपन जानते हैं। ये जो नीचे जो लिखा हुआ है इसको मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और इसमें से कुछ समझ में नहीं आवे तो पूछिएगा, ताकि अपने को ज्ञान रहे कि ये क्या कहना चाहते हैं। विशेष समझावट इस प्रकार है, ये धवला पुस्तक से लिया हुआ है। नाम निक्षेप का संपूर्ण कारण वक्ता का अभिप्राय कहा गया है। कोई भी नाम ले रहे हैं तो उसका अभिप्राय क्या है, वक्ता क्या कहना चाहता है, इसलिए वो नाम उसके लिए प्रयोग होता है। पिता जैसे अपने पुत्र का नाम चाहे जो रख देता है, उसी प्रकार वक्ता लोक व्यवहार की प्रसिद्धि के लिए गुणों की अपेक्षा नहीं रखता हुआ, है ना, गुणों की अपेक्षा नहीं रखता हुआ अपनी इच्छा से पदार्थों में नाम निक्षेप कर लेता है ना। हमारे पंडित जी साहब इस काम के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। हाँ, ओहो, सबको कहेंगे गुरु माँ, सबको कहेंगे ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। तो गुरु माँ तो है ही, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, वो तो कोई अलंकार नहीं है, वो तो है। लेकिन इसके अलावा भी जो और बहुत सारे जो गुण नहीं भी है हम लोगों में, वो भी गुण जो है वो बता देते हैं। तो ये शब्द जैसे जब पिता अपने पुत्र का नाम चाहे जो रख देता है, उसी प्रकार किसी ने महावीर नाम रख दिया, किसी ने वीर नाम रख दिया, किसी ने संभव नाम रख दिया, किसी ने शांतिनाथ नाम रख दिया। तो इस प्रकार से, लेकिन अब वो शांतिनाथ वाले तो शांतिनाथ ही हैं, तो ये भी नाम है। तो इस प्रकार से पिता अपने पुत्र का नाम चाहे जो रख देता है, उसी प्रकार वक्ता लोक व्यवहार की प्रसिद्धि के लिए गुणों की अपेक्षा नहीं रखता हुआ अपनी इच्छा से पदार्थों में नाम निक्षेप कर लेता है। ये बात आपको नाम निक्षेप के बारे में समझ में आ गई। उस अभिप्राय से भिन्न जाति गुण क्रिया संयोगी द्रव्य समवायी द्रव्य ये सब तो निमित्तांतर माने गए हैं। उसी अभिप्राय से कोई भी उसकी जो जाति है या गुण है या कोई क्रिया है या और उसके साथ में क्या संयोग है, ये समवायी, ये सब जो है उसके निमित्त की अपेक्षा से कहे जाएंगे, है ना। जैसे अब निमित्त से, किस निमित्त से आप कह रहे हो, ये यहाँ पर समझा दिया गया, वो नाम आपने किस निमित्त से रखा है, इसलिए ये निमित्तांतर माने गए हैं। निमित्तांतर की अपेक्षा नहीं करके
वक्ता की इच्छा मात्र से नाम की प्रवृत्ति हो जाती है। अब जो वक्ता है वो अपना नाम अपने उसमें कोई और निमित्त नहीं बना करके अपने तरफ से वो नाम बना लेता है नाम निक्षेप की अपेक्षा से, क्योंकि नाम जो होता है उसमें गुणों का कोई होना नहीं होना कोई आवश्यक नहीं है। इस कारण वक्ता की केवल इच्छा की अपेक्षा जो संज्ञा करना है वह आचार्य द्वारा नाम निक्षेप इष्ट किया गया है। इस कारण वक्ता की केवल इच्छा के अधीन जो संज्ञा करना है, संज्ञा किया मैंने नाम किया, संज्ञा नाम का ही दूसरा पर्यायवाची शब्द माना जाता है, तो वह आचार्यों द्वारा नाम निक्षेप यही इसी का नाम नाम निक्षेप है। जैसे किसी ने नाम रख दिया, अपना हीरा नाम रख दिया, पुष्प नाम रख दिया, पुष्पा नाम रख दिया, कुसुम नाम रख दिया। अब वो कुसुम मानी कोई फूल थोड़ी है, वो तो व्यक्ति है। इसी प्रकार से हीरा मानी कोई वो हीरा थोड़ी है, वो तो व्यक्ति है। लेकिन नाम उसमें कोई गुणों की अपेक्षा अपने पास नहीं है, वो नाम की अपेक्षा मात्र है। तो ये इसलिए केवल वक्ता की केवल इच्छा के अधीन जो संज्ञा करना है वह नाम निक्षेप का शरीर, जाति, गुण, क्रिया, द्रव्य, परिभाषा आदि निमित्तों से युक्त नहीं है। मानी ये सब चीजें उसमें होना कोई जरूरी नहीं है। उसी जाति हो, क्या शरीर है, क्या है, गुण है, ये सब उसमें अपेक्षा नहीं रखते हैं। अर्थात जाति आदि निमित्तों की अपेक्षा नहीं करके वक्ता की इच्छा मात्र से किसी भी वस्तु का चाहे जो कोई नाम धर दिया जाता है वह नाम निक्षेप है। जैसे कि जाति को निमित्त मानकर विशेष पशुओं में घोड़ा शब्द व्यवहृत होता है, किंतु वो जाति की अपेक्षा किसी मनुष्य में या बंदूक के अवयव में या इंजन में घोड़ा शब्द का व्यवहार करना नाम निक्षेप है। अब जाति की अपेक्षा से घोड़ा है वो तो ठीक है, वहां तो कोई अपन ने वो नाम निक्षेप नहीं हुआ, लेकिन किसी अन्य चीज को अपन ने घोड़ा कह दिया। तो जैसे मनुष्य कोई किसी को घोड़ा कह दिया है तो घोड़ो है, बच्चों को ही कह देते हैं घोड़ी के दौड़ ली है, घोड़े के जैसे दौड़ता है। कोई बंदूक का ही नाम ले, घोड़ा है, हमने जो बंदूक का जो बटन दबाने का होता है ना उसी को घोड़ा कहते हैं बंदूक में से। तो इसी कोई इंजन को ही घोड़ा कह दिया, ये जो है ये नाम निक्षेप नहीं, ये करना व्यवहार नाम निक्षेप है। इंजन में घोड़ा शब्द का व्यवहार करना ये नाम निक्षेप है। मानी जाति की अपेक्षा से किसी को घोड़ा, जो घोड़ा है वो तो घोड़ा है, वो नाम निक्षेप नहीं है। लेकिन ये किसी है नहीं फिर भी उसमें नाम दे देना। इसी प्रकार काक शब्द भी जाति के सहारे पक्षी विशेष में चालू है, किंतु गले में के अवयव में या शरीर शीशी में डांट में नाम निक्षेप से काक कहा जाता है। अब जैसे ये जो कागला होता है ना, ये गले का, उसको काक कहते हैं, कागला बोलते हैं। तो ये कागला मानी कागला तो नहीं है ये, लेकिन इसी को जैसे शरीर के अवयव को, किंतु गले के अवयव में या शीशी में डांट को उसी को कह दिया ये काक लगा दो भैया इसके ऊपर में, तो वो काक नहीं, ये शब्द नाम निक्षेप है। शब्द के विवक्षा रूप निमित्त से न्यारे जाति गुण आदि निमित्तांतर है ना, उससे अलग जो है वो निमित्त, उन निमित्तांतरों की अपेक्षा नहीं रखता हुआ किंतु विवक्षा रूप निमित्त से व्यवहारियों द्वारा संज्ञा या नाम धर लेना ये नाम निक्षेप है। अतः अनादिकालीन योग्यता की अपेक्षा रखता हुआ वह जाति द्रव्य आदि को निमित्त लेकर संज्ञा कर लेना नाम निक्षेप नहीं है। मानी जाति वगैरह की अपेक्षा, वही बात उसी को रिपीट किया इन्होंने कि जाति उसकी जैसी है वैसा बोल देना वो तो ठीक है, वो नाम निक्षेप नहीं है। लेकिन जो है नहीं और उसमें भी नाम दे देना वो नाम निक्षेप। अर्थात नाम निक्षेप में अनादि योग्यता की आवश्यकता नहीं है तथा जाति आदि निमित्तों की भी अपेक्षा नहीं है। ये बात हो गई, ये आपको नाम समझ में आ गया। अब मैं आपको कर्म के बारे में थोड़ा सा चिंतन करा देता हूं कि कर्म का ये नाम क्यों रखा। यद्यपि जब अपन ने पढ़ा है कि भाई जिसका जैसा नाम है वैसा ही उसकी प्रकृति होती है, ये बात तो ठीक ही कहा है। तो अब लेकिन नाम रख, अब देखो ऐसा चिंतन बनाओ कि भाई कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये कर्म वर्म नहीं जानता है ना। अब ये कर्म क्या होता है हमको पता नहीं, ये आप लोगों की कल्पना है। आप लोग इस तरह का हम लोगों को डराने के लिए ये सब विस्तार कर देते हैं, तो लोग ऐसा बोल सकते हैं।
तो कर्म क्या होता है, हमको बताइए। आप कर्म सिद्धांत पढ़ाना चाहते हैं, गोमटसार कर्मकांड पढ़ाना चाहते हैं, ये कर्म है क्या चीज ये बताओ, हमको तो कुछ समझ में आता नहीं। तो इसका उत्तर ऐसे दे रहे हैं कि भाई ये व्यक्ति धनवान हो गया, ये व्यक्ति निर्धन हो गया, ये व्यक्ति आज बीमार हो गया, ये व्यक्ति आज स्वस्थ है। तुम कभी दुखी हो रहे हो, कभी हर्षित हो रहे हो, और भी किसी को क्या मिल गया, किसी को क्या मिल गया, किसी की क्या स्थिति है, किसी की क्या स्थिति है, ये तो स्वीकार करते हो, हाँ ये तो है ही, दिख ही रहा है। तो भाई जो इसका कारण है, ये विविधता क्यों है, ये सब जीवों की विविधता क्यों है, इसका जो कारण है उसी का नाम कर्म है। अब तुम उसको कुछ भी नाम रख लेना, वो तुम्हारी मर्जी, ये तो अपना अपना भाग्य है, रख लो ना नाम तुम अपना, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अपनी अपनी ऐसी है भाई, वो अपनी तरफ से कोई आप नाम रखो। हमने इसको कर्म नाम दिया है और फिर कर्म नाम दे करके फिर उस कर्म को समझने की कोशिश की है कि भैया ये कर्म किस किस प्रकार से, ये विविधताएं कैसी हो रही है, कैसे हो रहा है। कोई बीमार पड़ रहा है, कोई स्वस्थ रह रहा है, किसी को भूख लग रही है, किसी को भोजन नहीं मिल रहा है, कोई निर्धन हो गया है, कोई दुखी हो रहा है, कोई क्या हो रहा है, कोई मोही हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। बोले ये जिस कारण से हो रहा है कोई तो कारण होना चाहिए ना। बोले हाँ कारण तो कोई होगा, तो कारण का नाम ही हम कर्म कहते हैं। संसार में जितनी विविधताएं हैं उसका कारण है। तो इस तरह से कर्म एक नाम हमने निक्षेप किया। अब उसी तरह से उसके अंदर में ये नाम निक्षेप की अपेक्षा से समझ में आ गया आपको कि भैया ये नाम निक्षेप क्यों पढ़ाना चाहते हैं। ये यहाँ तत्वार सूत्र में तो हमने इसे पढ़ लिया था, ये तो तत्वार सूत्र की बात है, इसको आप यहाँ कर्म सिद्धांत में आप क्यों बता रहे हैं। यहाँ तो प्रकृतियों की बात करो, वो बताओ, गुणस्थान की बात बताओ। तो बोले उसके पहले हम ये भी समझा देना चाहते हैं कि जो कर्म है इसमें भी नाम स्थापना द्रव्य भाव संन्यास वाला सूत्र लगा करके विचार कर लेना, ये भी विचार। अब आगे इसको पढ़ते ही देखो, पूरा पढ़ दिया था क्या, नहीं पढ़ा था, इसको पढ़ता हूँ विशेषार्थ को। जो किसी एक निश्चय या निर्णय में क्षेपण करे, अर्थात अनिर्णीत वस्तु का उसके नामादिक द्वारा निर्णय करावे, उसे निक्षेप कहते हैं। अन्य निमित्तों की अपेक्षा रहित किसी की कर्म ऐसी संज्ञा करने को नाम कर्म कहते हैं। ये नाम कर्म अलग है। यहाँ नाम, यहाँ पर जो नाम दिया है हमने निक्षेप से, इसलिए यहाँ नाम कर्म शब्द प्रयोग किया। वो 8 नाम में नाम कर्म है वो अलग। अच्छा, अन्य निमित्तों की अपेक्षा रहित किसी की कर्म ऐसी संज्ञा करने को नाम कर्म कहते हैं। नाम निक्षेप के जाति, द्रव्य, गुण और क्रिया, ये 4 अन्य निमित्त कहे हैं। ये नाम में और भी निमित्त बनते हैं। गो, मनुष्य आदि जाति निमित्तक नाम है। ये जाति निमित्तक नाम है। इसको गाय कहना, इसको मनुष्य कहना, इसको स्त्री कहना, इसको पुरुष कहना है, तो इसलिए वो तो जाति निमित्तक है। इसको एक इंद्रिय कहना, 2 इंद्रिय कहना, त्रस कहना, स्थावर कहना, ये वो है। तो वो दंडी, छत्री, मौली आदि संयोग द्रव्य निमित्तक नाम है, अथवा काना, कुबड़ा इत्यादि समवाय द्रव्य निमित्तक नाम है। ये पहले तो उन्होंने जाति निमित्तक नाम का उदाहरण दे दिया। क्या क्या, जैसे गो है एक जाति बन गई, मनुष्य है तो एक जाति है। इसी तरह से दंडी, जिसके हाथ में डंडा हो या डंडा होता है तो उसी को दंडी कहते हैं। छत्री, जिसके हाथ में हो तो छत्री है, या जिसके ऊपर छत्री है इसलिए वो छत्री। मौली है ना, मौली आदि संयोग, मानी जो संयोग जिसका है, उसी तरह से संयोग द्रव्य निमित्तक वो नाम, उसका नाम पड़ जाता है। अथवा कोई काना है, अब उसका नाम ही काना कहने लग जाएंगे आप। कुबड़ा है तो कुबड़ा कहने लग जाएंगे, वो किससे हो गया, समवाय द्रव्य निमित्तक नाम है। इसी प्रकार से कृष्ण, रुधिर आदि गुण निमित्तक नाम तथा गायक, नर्तक आदि क्रिया निमित्तक नाम है। ये देखो है ना, कोई काला है तो कोई रुधिर है, रुधिर मानी लाल, पहले रुधिर शब्द प्रयोग हो गया, आदि गुण निमित्तक नाम।
और गायक, गायक, नर्तक आदि क्रिया निमित्तक नाम है ना। ऐसे ऐसे नाम बना देते हैं। पहले तो गाने वाले को गायक कह देते हैं, नाचने वाले को नर्तक कह देते हैं। तो कई कईयों के नाम ही बन जाते थे ऐसे, क्या नारियल वाला और क्या क्या वाला, एक यहाँ वाला वहां वाला। तो ये समवाय द्रव्य निमित्तक है। और आगे कह रहे एक क्रिया निमित्तक, जो जिस जहां का जो काम करता है, तो ऐसे उसके लिए कह देते हैं, तो नाम निमित्तक बन जाता है। माने जो जो क्रिया बनेगी उसकी अपेक्षा से उसका नाम, जैसे नर्तक है तो क्रिया नृत्य करता है, गाना गाता है तो गायक है। इसलिए जाति आदि इन 4 निमित्तों को छोड़कर संज्ञा की प्रवृत्ति में अन्य दूसरा कोई निमित्त नहीं है। वाच्यार्थ की अपेक्षा रहित कर्म शब्द नाम कर्म है। वाच्यार्थ की अपेक्षा रहित मानी इसमें कोई अपेक्षा इन सब की नहीं है, और ये हमने कर्म शब्द नाम बताया है आपको। इस प्रकार से ये कहना चाहते हैं। बाकी के निमित्त की कोई यहाँ बात नहीं है। यहाँ तो हम नाम निक्षेप की अपेक्षा से कह रहे हैं कि ये जो चीज है इसका नाम हमने कर्म नाम रखा। जैसा कि अभी अपन ने विचार किया था कि भाई ये जो हो रहा है ये किससे हो रहा है, बोले जिससे हो रहा है उसी का नाम कर्म है। तो ये नाम अपन ने उसका बता दिया। ये अपन ने पहला जो है ये 52वां श्लोक गाथा आज पढ़ ली। तो स्थापना की अपेक्षा से दूसरा, समय तो आज का हो ही गया, 35 हो गया, 5 मिनट ले सकते हैं, है ना। हाँ कोई बात नहीं। तो ये दूसरा आगे वाला श्लोक और ये गाथा जो है और पढ़ दीजिए। कोई भी दीदी पढ़ देगी। हाँ आप हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए। सरिसा सरिसे दव्ये मदिना जीवठियं कुजं कम्मं तं एदन्ति पदिट्ठा ठवणा तं धावणा कम्मम्। हाँ वह ये है। तम एदंति पदिट्ठा ठवणा तम ठावणा कम्मम। ठवणा ठवणा शब्द 2 बार आया है। ऐसी स्थापना करना स्थापना कर्म कहलाता है। ऐसा सरिसा सरिसे दब्बे, सदृश अथवा विसदृश। सरिसा असरिसा माने सदृश माने जैसा है वैसा ही, या जैसे अपन ने पढ़ा था ना क्या, आकार साकार और निरा माने तदाकार और अतदाकार, जिसको सही शब्द उसका वो है तदाकार अतदाकार, माने उसी प्रकार की आकार बना करके स्थापना करना, या अतदाकार माने जैसा। तो सिरसा असरसा ऐसे आ गया है ना। तो सदृश अथवा असदृश वस्तु में अपनी बुद्धि से स्थापना द्वारा जीव के समस्त प्रदेशों में स्थित, जीव के समस्त प्रदेशों में स्थित जो सामान्य रूप से कर्म जीवठियम खूब। अब वो कर्म है कहाँ, मदिना मनी अपनी बुद्धि से, मदिना मनी अपनी बुद्धि से, सरिसा असरिसा दब्बे मदिना मनी अपनी मति से, मति 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 बुद्धि, जीवठियम जीव के समखु, जीवठियम जीव में ही है। वो है कहाँ कर्म, ये बताओ। स्थापना, स्थापना तो स्थान के बाद में बताएंगे ना भाई, कहाँ है कैसी स्थापना, कहाँ स्थापना की आपने, वो जीव में ही है। वो कोई बाहर नहीं है, वो जीव में ही। जीवठियम खु जीव में ही स्थित, जम खु तम एदंती पदिट्ठा, उस वह ये है, एदंती ये है, ये है, ये कर्म है। कैसे दिखाते हैं ऐसे आचार्य श्री बोलते हैं, याद आ गया। अब कोई कुछ नहीं करता है, इधर खुसर खुसर करता है, इधर खुसर खुसर करता है, तो बीच बीच में ऐसे आचार्य श्री देखते हैं, तो यही मोह है, यही मोह है, ऐसे उंगली करके दिखाते हैं। यही मोह है। ये मोह जो है वो दिखता नहीं है, लेकिन उसी के कारण से तुम्हारे अंदर में ये जो जितना आया यही मोह है, वो दिखा देते हैं आपको एकदम ऐसे हथेली पर बिठा करके, और देख लो तुम ये मोह क्या चीज होती है, बोले यही मोह है। ऐसे जोर से सबको सुनाते हैं, तब पता लगता है कि वो मोह के कारण से क्या क्या हो रहा है। ऐसे करता स्थापना निक्षेप 2 प्रकार का, सद्भाव स्थापना और असद्भाव स्थापना। इन दोनों में जिस वस्तु की स्थापना की जाती है उसके आकार को धारण करने वाली वस्तु में सद्भाव स्थापना समझना चाहिए, तथा जिस वस्तु की स्थापना की जाती है उसके आकार से रहित
वस्तु में असद्भाव स्थापना जानना चाहिए। सद्भाव और असद्भाव ये नाम दिए हैं, अपन साधारण भाषा में उसको तदाकार असदाकार भी बोलते हैं। आज का समय हो गया है, ये थोड़ा बहुत जितना पदिठा माने क्या है पंडित जी? पदिठा है पदिठा माने क्या है? तब ऐसी ऐसी प्रतिष्ठा, नीचे दिया ना, ऐसी प्रतिष्ठा करना। तम एदंती पदिठा, ये वह है, ये तम एदंती माने तो वह ये है, और पदिठा माने प्रतिष्ठा, ठवना माने स्थापना, ऐसी प्रतिष्ठा करना। ठवना माने ऐसा ठहराना, यहाँ पहले ठवना का अर्थ है करना, और दूसरा जब आया तम माने वही, ठावना कम्मम वही स्थापना कर्म है। पदिठा माने प्रतिष्ठा, नीचे दिया हुआ हिंदी में, आप देख रहे हैं, हिंदी वाला है आपके पास क्या? वह यह ऐसी प्रतिष्ठा करना, तो तम एदंती पदिठा, ये पदिठा का प्रतिष्ठा शब्द जो है, पदिठा प्राकृत है, नीचे हिंदी में प्रतिष्ठा शब्द दिया है, ठीक है ना। एक चीज भाई साहब और पूछ रही थी मैं, कि जैसे पुद्गल चीज का तो बोल देते हैं कि आकार या तदाकार या तदाकार, कर्म का स्थापना का इसमें क्या मतलब, माने कैसे लेंगे कर्म का? कर्म का भी आकार है कि, तो यहाँ पहले स्थापना शब्द को समझा रहे हैं कि स्थापना अर्थ क्या होता है। स्थापना दो प्रकार से हो सकती है, तदाकार हो सकती है, अतदाकार भी हो सकती है, स्थापना समझा रहे हैं। अब कर्म के बारे में स्थापना को क्या कहना चाहिए, कैसे स्थापना कहेंगे, मानी कोई जो चीज है, जो पहले अपन पढ़ चुके हैं, जो शुरू में मैंने बताया था कि कोई भी चीज है उसके अंदर में ये चार बातें घटित होती है। उसका कोई नाम होता है, वो कहीं पर कहीं ना कहीं है, इसलिए उसकी स्थापना की अपेक्षा से कहेंगे। वो एक कोई द्रव्य है, इसलिए उसकी द्रव्य की अपेक्षा से विवेचना होगा, और उसका क्या भाव है उसकी अपेक्षा से उसका विवेचन होगा। इसलिए कर्म भी जो है उसमें भी ये चारों बातों की अपेक्षा से अपन विवेचन उसका करना चाहते हैं, ये यहाँ कहना चाहते हैं। उसका नाम भी कोई है, उसकी स्थापना भी, स्थापना वो फिर कहाँ है, कहाँ है। आज जैसे भगवान है, भगवान कहाँ है, बोले वो मंदिर में है, तो एक स्थापना की हुई है ना, इसलिए तो कहाँ पता, तो भाई कहाँ है, बोले शरीर में ही, तुम्हारे जीव में ही बैठे हुए हैं। इस प्रकार से ये कहना चाहते हैं। इसको अपन विस्तार से थोड़ा और समझा लेंगे। आपका प्रश्न जो है वो अच्छा है, और सबके लिए और जानकारी के लिए। नहीं, जैसे ज्ञानावाणी कर्म है, ज्ञानावाणी कर्म है, हाँ, तो उसकी स्थापना ऐसे कि अभी कोई तो ज्ञान में जब उपसम कम तो बोलते हैं ज्ञानावरणी कर्म का की स्थापना, मतलब वो उस भाव से है। स्थापना का मतलब है स्थित, वो कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, इसको स्थापना से समझो आप। स्थापना जब भी कोई चीज होगी तो कहीं ना कहीं स्थित की जाएगी ना, जिस वस्तु की इन दोनों में जिस वस्तु की स्थापना की जाती है, मानी स्थापना कह देना। जैसे एक तो नाम करके कह दिया अपन ने, जैसे प्रतिमा है, तो प्रतिमा है तो उसका नाम क्या कर दिया अपन ने, महावीर, वो नाम दे दिया, है तो वही प्रतिमा। आप देखो 10 प्रतिमाएं जब बाजार जयपुर से खरीद करके लाते हैं तो एक सी होती है। अब जैसे उसमें जो चिन्ह बना दिया, प्रतिष्ठा कर दी, तो उसका तो अब वो नाम दे करके फिर उसकी वहां स्थापना करते हैं। कैसे स्थापना करते हैं, जैसे प्रतिष्ठा जब की जाती है तो उसके अंदर में मंत्र इत्यादि दे करके स्थापना की जाती है। इसी प्रकार से जो कर्म है उसमें भी स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से वो कहाँ है, इसलिए अपन पहले स्थापना निक्षेप भी उसमें घटाएंगे कि हाँ वो कहाँ पर होता है। तो बोले कहाँ पर है, बोले जीव के अंदर ही है। जीवदिठम, जीवठियम, जीवठियम माने जीव में ही जो स्थित है उसी की बात हो रही है यहाँ कर्म। इतना अभी इतना समझिए, उसके बाद चिंतन करिए, फिर अपन आगे की क्लास में इसको और अच्छे तरह से समझाएंगे। दीदी भी कुछ समझा सकेगी, पंडित जी कुछ समझा सकेंगे, और भी आप भी चिंतन करिए इसको, और इसी गाथा से कल शुरू करेंगे। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानस्तु नमोऽस्तु देवी। जावाणी के ज्ञाते सूते लोकालोक सोमाणी मस्तक नमो सदा हो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरा देव भजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालन सदा यही स्थापन कुल द्वादशान जिनवाणी माता गुरु विद्यासागर माता।
वंदना भाई साहब, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी से जय भाई साहब जिनेंद्र। को धन्यवाद। वंदना भाई साहब, बड़ों को सादर बड़ों को प्रणाम, छोटे को प्रणाम। जी को प्रणाम, सभी को वंदना भाई साहब, वंदना वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, वंदना वंदना। सभी बड़ों से वंदना भैया सादर जी, सबको प्रणाम, सादर सभी जय से जिनेंद्र, जय पंडित जी जिनेंद्र। प्रणाम। आप सब बड़ों को प्रणाम, जय जिनेंद्र। वंदना वंदना वंदना। सभी को सादर जय जिनेंद्र, शुभ दिवस।